हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम आपको करा रहे हैं एमए का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट से आपका तृतीय प्रश्न पत्र है। कौन सा पेपर है आपका? तीसरा पेपर है आपका, जो कि सब्जेक्ट है आपका भक्तिकालीन काव्य। तो भक्तिकालीन काव्य प्रथम सेमेस्टर आपका एमए का और हिंदी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। और जो अपना पेपर है वो पेपर आपका तीसरा है और सब्जेक्ट है आपका भक्तिकालीन काव्य। हिंदी में भी जो आपका टॉपिक है वो आपका भक्तिकालीन काव्य है। इसमें आज हम आपको जो कराएंगे वो जितने भी आपके जो तृतीय एग्जाम के लिए जो आपके इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न कौन से, एक तो इसमें दीर्घ है, फिर लघुत्तरीय, फिर व्याख्या भाग है, फिर अति लघुत्तरीय भाग है। तो इसमें आपके आज जो हम आपको कराएंगे वो बहुविकल्पी होंगे। कौन से होंगे? बहुविकल्पी क्वेश्चनों को आज सभी हम देख लेंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को ये देखेंगे। ये आपकी इकाइयाँ दी गई हैं और आज के भक्तिकालीन काव्य तृतीय प्रश्न पत्र का जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनमें पहला क्वेश्चन आपका आता है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से ये है कि भक्ति आंदोलन मुसलमानों के आक्रमण में उपजी निराशा व हताशा का परिणाम नहीं था, धार्मिक व सामाजिक सुधार का उसका मुख्य उद्देश्य था और भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत से हुआ था। तो इसके ये जो कथन है ये सारे ही आपके सही हैं, ठीक है। सारे ही सही हैं, तो असत्य इसमें कोई सा नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये आपका रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। वही है कि भक्ति काल का सर्वमान्य समय क्या है? तो भक्ति काल का सर्वमान्य समय आपका 1350 से 1700 ईस्वी है, ठीक है। इसी के साथ है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का जो निर्धारण है वो 1318 से लेकर 1643 तक किया है। इसी के साथ आता है कि ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में कौन से कवि आते हैं? तो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में आपके संत कवि आते हैं। फिर है कि निर्गुण राम जपेऊ रे भाई, अब अभिगत की गति लखी ने जाई। तो ये कथन किसका है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये अभी आपकी कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। इसी के साथ है कि सूफी काव्य धारा को किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा कहा है। प्रेमाख्यान यानी कि सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो वो आपके जायसी हैं, ठीक है। इसी में आगे है कि संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या होता है? तो संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार आपके अद्वैत दर्शन होता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसकी प्रेरणा से हुआ है? तो भक्ति आंदोलन का जो प्रचार है वो आपकी वैष्णव आचार्य के द्वारा वैष्णव आचार्य की प्रेरणा से हुआ है। सगुण भक्ति का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? तो वो आपका श्रीमद् भागवत गीता है, वही श्रीमद् भागवत है। और फिर इसके बाद आता है कि भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ है? तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो आपका दक्षिण भारत से हुआ है, ठीक है। इसी के साथ है कि प्राचीनता की दृष्टि से सूफी प्रेमाख्या काव्य धारा का आरंभ किससे माना गया है? तो वो आपके मुल्ला दाऊद से माना गया है, ठीक है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट कि ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी काव्य धाराएं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी जो काव्य धाराएं हैं ये निर्गुण के अंतर्गत आती हैं। फिर है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो आपका ये ब्रज भाषा का प्रयोग होता है ये आपका कथन जो है वो बिल्कुल ही असत्य है, ठीक है, गलत है। फिर आता है कि जायसी की प्रतीक योजना में कौन सा विषम संयोजन है? तो उसमें आपकी पद्मावत काव्य मोक्ष है, ये आपका गलत है, ठीक है। क्योंकि जायसी की जो प्रतीक योजनाएं हैं उनमें आपकी रत्नसेन आपके मन से है, नागपति सांसारिक बुद्धि से है और पद्मावती आपका सात्विक बुद्धि से, इसलिए विषम संयोजन कौन सा है? तो ऑप्शन डी। फिर है कि मधुमालती का रचयिता इनमें से कौन है? तो मधुमालती के रचयिता मंझन है, ठीक है। फिर है कि जायसी के बिरह वर्णन में कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो जायसी का जो बिरह वर्णन है उसमें एक पक्षी प्रेम का चित्रण है, तो ये आपका गलत है, ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। फिर आता है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा भक्ति काल की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आपके निर्गुण काव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद है कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया है और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये जो कथन है ये किससे हैं? तो जो ये आपके सूफी
सूफी के संबंध में है, यानी कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू मुस्लिम दोनों को मनुष्य के समान रूप में दिखाया है और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया है। तो ये किसका है? तो ये आपके रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि जायसी ने 12 मासे में विरह वर्णन का प्रारंभ किस माह से किया है? तो उन्होंने आषाढ़ माह से विरह वर्णन का प्रारंभ किया है। कौन सी रचना जायसी की है? तो अखरावट जो है ये आपकी जायसी की रचना है। इसी के बाद आता है कि माधवानल काम कंदला, इनमें से किस कवि की रचना है? तो माधवानल काम कंदला ये आपके आलम की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे है कि पद्मावत की रचना कब हुई है? तो पद्मावत की जो रचना है वो 1540 में हुई है। सिंघल द्वीप के उस राजा का नाम था जिसकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती थी, तो उनका नाम गंधर्व सेन था। ठीक है, आगे है कि सूफी काव्य और संत काव्य में कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो ये सदगुरु को महत्व देते थे, ये इन दोनों की विशेषताएं समान हैं। कवि ने किस सामाजिक बुराई के प्रति विद्रोह भावना नहीं व्यक्त की है? तो उन्होंने आर्थिक भेदभाव के प्रति क्या कहते हैं, विद्रोह की भावना व्यक्त नहीं की है। इसी के साथ आता है कि संत काव्य में प्रयुक्त उट्टलवासी का अर्थ क्या है? तो उट्टलवासी का जो अर्थ है वो विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली से है। वही है कि संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? तो ये खंडनात्मक प्रवृत्ति है, ये इनकी विशेषताएं अलग अलग है। फिर आता है कि पद्मावत में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो पद्मावत में आपका दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। फिर आता है कि हर डेन वाणी किस संत कवि की रचनाओं का संकलन है? तो वो आपके दादू संत की रचनाओं का संकलन है। संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? तो संत कवियों ने माया को नारी का प्रतीक माना है। संतों ने माया से मुक्त होने के लिए कौन सा उपाय बताया है? तो सद्गुरु का सत्संग का ज्ञान प्राप्त करना ही माया से मुक्ति का उपाय बताया है। ठीक है, जायसी ने किस सूफी फकीर के शिष्य थे? तो जायसी जो थे वो आपके शेख मेहंदी के सूफी फकीर शिष्य थे। ठीक है, आगे है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये जो पंक्तियां हैं ये आपकी रहीम जी की पंक्तियां हैं और जो कि तुलसीदास के बारे में कहा गया है। और हुलसी कौन थी? तो हुलसी तुलसीदास जी की माता थी। फिर है कि गोरख जागायो जोग भगति भगायो लोग, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां आपकी तुलसीदास जी की हैं। ठीक है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु आपके रामानंद जी थे। ठीक है, आगे है कि संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो आपका है कि सभी संत कवि सन्यासी थे, तो ये आपका कथन गलत है। फिर है कि कबीर की रचनाएं किस नाम से संकलित हैं? तो कबीर की रचनाएं बीजक के नाम से संकलित हैं। फिर है कि हरडे वाणी किस रचनाओं का संग्रह है? तो ये आपके दादू की रचनाओं का संग्रह है। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित में विषम संयोजन कौन सा है? तो मुल्ला दाऊद मृगावती ये आपका गलत है। बाकी जायसी अखरावट मंझन मधुमालती कासिम शाह हस जवाहिरी ये सभी आपकी सही है। फिर है कि जायसी ने अपने किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो उन्होंने अखरावट में अपने सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? तो नवदा भक्ति का जो महत्व है ये आपके संत काव्य की प्रवृत्ति या विशेषता नहीं है। संत कवियों की भाषा को विद्वानों ने क्या नाम दिया है? तो संत कवियों की भाषा को विद्वानों ने खिचड़ी भाषा कहा है। ठीक है, फिर है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन किस आलोचक का है? तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। कबीर द्वारा उलटवासियों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है? तो मुख्य उद्देश्य इनका है कथत का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कबीर ने आत्मा को परमात्मा से स्वतंत्र माना, ये कथन आपका एकदम गलत है। बल्कि कबीर ने माया को अविद्या या अज्ञान माना था और जो कबीर थे वो समस्त जगत को ब्रह्ममय मानते थे और कबीर को हठ योग साधना पर नाथ पंथ का भी प्रभाव था। इसके बाद है कि संत काव्य पर कौन सा प्रभाव नहीं है? तो विशिष्टता द्वैतवाद का जो दर्शन है इसका कोई भी संत काव्य पर प्रभाव नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति विचार कबीर का है? तो वेद पुराण पढ़ने से कोई पंडित नहीं हुआ। ठीक है, और वो
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये क्या है, जो वेद पुराण पढ़ते हैं वो कोई पंडित नहीं होते हैं। फिर है कि किसने कबीर की भाषा को सदुक्कुड़ी कहा है, तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने कबीर की भाषा को सदुक्कुड़ी कहा है। कबीर परिचयी की रचनाकार कौन है, तो कबीर परिचयी की रचनाकार अनंत दास हैं। और कबीर जी का निधन कहाँ हुआ था, तो मगहर में कबीर जी का निधन या मृत्यु हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम क्या था, तो लोई इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है। किस संत ने परिष्कृत ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं, तो सुंदर दास जी ने परिष्कृत ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं। संत रब्ज कवि का वास्तविक नाम क्या था, तो उनका वास्तविक नाम रब्ज अली खां था। ठीक है। आगे है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो ये पंक्तियाँ रैदास जी की हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक देव का जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है। इसके बाद है कि ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर संबद्ध होता है, तो 57 वर्ष जोड़ने पर आपका संबद्ध हो जाता है। इसके बाद है कि सगुण भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से हुआ था, तो इसका सूत्रपात दक्षिण भारत से हुआ था। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो हरिदास निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तुलसीदास जी का जो जन्म है वो बांदा जिले के किस ग्राम में हुआ था, तो इनका जन्म राजापुर ग्राम में हुआ था। ठीक है। आगे रहेगा कि तुलसी ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया है, तो उन्होंने कवितावली में अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किया है। रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं, तो रामचरितमानस में कुल 7 खंड हैं। रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम आपका हो जाता है अयोध्या और बालक और सुंदरकांड, ये इसके गलत है। ठीक है। और जो ये हैं आपके कि बालक, अयोध्या, आरण्यकांड, अयोध्या, आरण्य, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तराखंड, ये आपके सही है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की कवित्त सवैया शैली में लिखी गई है, तो जो कवितावली है ये तुलसीदास की कवित्त सवैया शैली में लिखी गई है। आगे है कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी सा तुलसी की कला, ये उक्तियाँ किसकी हैं, तो ये आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय की कृतियाँ हैं या उक्तियाँ हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की थी, तो उन्होंने रामचरितमानस की जो रचना है वो संवत 1631 में प्रारंभ की थी। आगे है कि तुलसीदास की किस रचना में अपने युग की परिस्थितियों का यथार्थ वर्णन मिलता है, तो वो आपकी कवितावली में मिलता है। तुलसीदास ने अपनी बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किस स्तुति में काव्य रचना की है, तो हनुमान की काव्य रचना की है। फिर है कि तुलसी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है, तो वो नाभादास जी ने कहा है। वहीं तुलसी के राम के व्यक्तित्व में वह कौन सी विशेषता है जो सूर्य के कृष्ण में नहीं है, तो वो है आपकी मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है। आगे है आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये स्तुति के रचनाकार कौन है, तो वो आपके रामानंद जी हैं। राम बोला किसका नाम था, तो वो आपके स्वयं तुलसी जी का नाम था राम बोला। ठीक है। फिर है कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने पर अपार धैर्य लेकर आया हो, तो ये कथन किसके संदर्भ में है, तो ये तुलसी की समन्वय चेष्टा के संदर्भ में कहा गया है। कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण के किस रूप की प्रधानता है, तो वो आपकी है किसकी, लोक रक्षक और लोक रंजक की प्रधानता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित है, तो ये जो आपका बल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, ये सभी आपके कृष्ण भक्ति से संबंधित है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक बल्लभाचार्य हैं। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार क्या था, तो श्वेता द्वैत था। कौन सा, श्वेता द्वैत था। ठीक है। फिर है कि कृष्ण भक्त साहित्य में मुख्य कवि कौन है, तो कृष्ण भक्ति साहित्य के जो मुख्य कवि हैं वो आपके सूरदास जी हैं। भक्तमाल किस राम भक्ति कवि की रचना है, तो भक्तमाल जो है वो नाभादास की रचना है। रामचरितमानस के बाद हिंदी राम काव्य परंपरा में कौन सा ग्रंथ उल्लेखनीय है, तो वो आपका रामचंद्र का है। आगे है कि सूरदास के भ्रमर गीत में प्रयुक्त मधुकर शब्द किसका प्रतीक है, तो मधुकर शब्द आपका उद्धव का है। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो वो है कि इनमें प्रेम पर ज्ञान की विजय हुई है, तो ये आपका गलत कथन है। फिर है कि अवलो नसानी अवना नसे हो, ये शीर्ष पंक्तियाँ तुलसी की किस रचना की हैं, तो ये आपकी विनय पत्रिका की रचनाएं हैं। कवितावली का मुख्य छंद क्या है, तो कवित्त सवैया इनका मुख्य छंद है। फिर आता है कि अष्ट छाप कवियों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो वो आपके विट्ठल नाथ जी नहीं है।
फिर आता है कि अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वो आपके वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। निम्नलिखित में कौन सा विषम संयोजन है, तो आपका राम की शक्ति पूजा जो तुलसी, ये आपका विषम है। ठीक है, आगे है कि राम कथा के आधुनिक व्याख्याकार के रूप में सर्वप्रसिद्ध कौन है, तो मोरारी बापू हैं। फिर है कि रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो पद्मावत, सूरसागर, विनय पत्रिका और रामचंद्र का। फिर है कि रामचरितमानस में तुलसी ने निम्नलिखित में से किसका समन्वय प्रस्तुत किया है, तो निर्गुण और सगुण का आपका समन्वय किया है। और रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। सूरदास ने सूरसागर की रचना में किस ग्रंथ को आधार बनाया है, तो वो आपका भगवत पुराण को आधार बनाया है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पहिया, टूटी विसरी गयो हरि नाम। ये कवि कवि की पंक्तियां हैं, तो ये कुंभन दास की पंक्तियां हैं। श्री कृष्ण भक्ति कवि के पद सुनकर अकबर ने उसे अपने दरबार फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था, तो वो कुंभन दास को आमंत्रित किया था अकबर ने। फिर है कि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास के बाद किस कवि का स्थान माना जाता है, तो वो आपके नंददास का माना जाता है। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है, तो इनका महाकाव्य रूप है। ठीक है, फिर है कि तुलसी के काव्य में वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया था, तो वो है आपका लोक मंगल की साधना। ठीक है, फिर है कि सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की है, तो सखी संप्रदाय की जो स्थापना है वो आपकी स्वामी हरिदास जी ने की है। ठीक है, फिर आता है कि आधुनिक काल के किस कवि ने भ्रमर गीत को आधार बनाकर उद्धव शतक की रचना की है, तो वो आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। तो आज के हमने टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि फिर हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।